दिल है म्योन देवाने अच्छ मज रोजाने, दिल है म्योन देवाने अच्छ मज रोजाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं हिमाग्नि मोज़ा। दर्शकों, आज द राइट कन्वर्सेशन में जिन पर्सनैलिटीज़ से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूं वो जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी मदर डॉटर डुओ है जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी काम कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्मला कौल और पल्लवी कौल जी की, जो कि अपनी फील्ड में जाने माने सिंगर्स हैं। पहले तो आप दोनों का द राइट न्यूज़ में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? नमस्कार रागनी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं द राइट न्यूज़ की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे आज फिर से बुलाया, और हम बड़े ही खुशनसीब हैं जो आप हमारा इंटरव्यू कर रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? थैंक यू सो मच। आज TRN न्यूज़ ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारा यहाँ इंटरव्यू कर रही हैं। पूरी टीम को हमारी तरफ से थैंक यू। शुक्रिया। निर्मला जी, जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो मैं आपसे पूछूंगी। जब आपने ये सिंगिंग का जो सफ़र है वो शुरू किया था, तब उस टाइम पे एक लड़की को ऐसा मतलब सिंगिंग या डांसिंग में जाना टैबू माना जाता था, मतलब खासकर कश्मीरी कम्युनिटी में। तो आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया और कितनी मुश्किलें आई आपके इस सफ़र में? हिमांगनी जी, सफ़र की बात करूं तो सफ़र खट्टा मीठा रहा। अच्छा, सब सफ़र तो कोई कहता है जी हमारे को बड़ी टेंशनें हुई, मुसीबतें हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन सफ़र होता बड़ा प्यारा है अगर उसको समझा जाए तो। दुख सुख तो जीवन का सांचा ढांचा है। मैरिज से के बाद मुझे 10-15 साल मौका नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की। तो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत तो जारी रखनी पड़ती है हर किसी को किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मैंने बस गुनगुनाती रही, तो कुछ थोड़ी देर के बाद मुझे माता सरस्वती की तरफ से हल्का सा वरदान मिला। किसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैं वहाँ चली गई, अपने पेरेंट्सों को पूछकर, अपने हस्बैंड को, अपनी जो सासू माँ घर की बड़ी होती हैं तो उनको पूछ के मैं चली गई। तो वहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिली। तो ये जो आपका इंटरेस्ट था सिंगिंग में, ये आपको बचपन से ही था कि कुछ टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट इसकी तरफ हुआ? श्रीनगर में जो हम बात करेंगे तो हमारे कश्मीर की, तो वहाँ पे तो जो सवेरे जो हम सुनते थे रेडियो पे, तो वो तो सब हर घर में चलता रहता था। तो बहुत अच्छा लगता था वो धुनें, वो संगीत या कुछ भी, तो रुचि तो वहाँ से ही बढ़ी। तो मगर वहाँ पे इतना हमें जो लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता था आगे बढ़ने का कि आथे मतलब बात क्या वो नहीं डांस करो ना, आथे समझ नहीं है ऑकवर्ड ही हुआ, अच्छा नहीं माना जाता था। तब कि अंदर अंदरी गुनगुनावन गसान इन ूंट बागन मज हपर यपर गुनगुनावन पन शौखा करन पूरे। तो मैं कश्मीरी में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो जुनून सा आ रहा है तो वो अपनी जो हमारी भाषा है उसको लेके तो जुनून आता है कि बकर हम इसमें कशरते। लेकिन जो हमारे आजकल के यूथ है, बच्चे हैं, सभी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, तो वो अच्छा समझेंगे हिंदी में बात करने के लिए। लेकिन हिंदी तो ठीक है, हमारी अपनी है, तो जो कश्मीरी है उसको भी तो अपना यथ वनन वह वल जवान हा सोरे क्या बोजानम सोरी। तो वो मैं कहना चाहती हूँ इसमें कि मुझे अच्छा लगता है युस जन ये संगीत म्यूज़िक यह वारिया असल चीज़। अत मतलब गोडनेथ बासान पन्ने हर सातन अपने ही हिसाब में जीती थी, लेकिन जब गुनगुनाना स्टार्ट किया और सुनना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, एक कलाकार होना बहुत ज़रूरी है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी जी, जो अगला सवाल है वो आपके लिए है। एज ए यूथ आपको शायद इतनी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ी होंगी जितना आपकी मदर को उठानी पड़ी,
मगर जो ये सिंगिंग में आने का जो आपका फ़ैसला था, वो खुद का आपका फ़ैसला था कि आपकी रुचि थी, या आप मदर के कहने पे आप इस प्रोफेशन में आए? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग मतलब पेरेंट्स भी जो हैं वो अपने बच्चे को स्टडीज़ के साथ साथ चाहते हैं कि जो उनका इनर टैलेंट है, जो उनमें एक छुपा हुआ टैलेंट है, वो उसको भी आगे साथ साथ लेकर चलें ताकि वो खुद की एक पहचान बना सकें। तो हाँ, मुझे बिल्कुल ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि मेरी मदर मुझसे पहले गाने लगी थी। मैं बचपन से देखती थी कि मम्मा गुनगुनाते रहते हैं घर में, तो काफ़ी अच्छा लगता था इनको सुनना। हालांकि मेरी स्टडीज़, मैंने 10th के बाद भी कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया था, तब तक मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें। लेकिन जब मैं मम्मा के साथ जाती थी, इनके प्रोग्राम्स होते थे, इन्होंने रेडियो अपने ऑडिशंस पास किए, तो ये देख देख कर मुझे भी मन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब हल्का फुल्का मुझे भी गुनगुनाते हुए सुनते थे तो मुझे भी कहते थे कि आपकी भी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को आगे लेकर जाते हो। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला कि जो हमारे टाइम पर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, तो आप एक काम करो, जो मैं नहीं कर पाई वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची, अगर आप में भी ये टैलेंट है, मेरे से ये टैलेंट आप में भी आया है, तो अगर आप चाहते हो तो इसको आगे लेकर जाओ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मम्मी पापा दोनों का सपोर्ट मिला इस चीज़ में, और मैंने भी इस चीज़ को सोचा कि नहीं, सच्ची में ये अच्छी चीज़ है और मुझे इसको आगे लेकर जाना है। तो मैंने फिर 12th के बाद म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज प्रोफेशनली इस चीज़ को सीखने की कोशिश की। मैंने मास्टर्स म्यूज़िक में किया। तो उसके बाद मम्मा के ही साथ साथ प्रोग्राम्स में जाते जाते एक मतलब मैंने मास्टर्स भी, पढ़ाई भी इसके साथ साथ की, और रेडियो के ऑडिशंस भी पास किए, और प्रोग्राम्स इसी तरह सफ़र मेरा कंटिन्यू होता गया। निर्मला जी, आप एक सिंगर है, और अगर हमारे दर्शक आपकी आवाज़ सुने तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो थोड़ा सा आप गुनगुनाइए प्लीज़। पल्लवी जी, आप भी। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले कश्मीरी ही गुनगुनाना चाहते हैं। अरे वाह। तो शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने दर्शकों का, जो बड़े ही प्यार से हम देखते रहते हैं, सुनते भी हैं। उनको देख देख के हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ बोलें। और आप सबकी नज़र हमारा ये प्यारा सा एक गाना, यार दो नार खुद जालान कोतवन वेसिए यारसवन तले लेती यारसवन, यार दो नार खुद जालान कोतवन वेसिए यारसवन तले लेती यारसवन, खार में थोनम श्री चुंदर बदन विसिए यारसवन तले लेती यारसवन। थैंक यू। थैंक यू। वाओ, अगर गाने की बात करें तो मन बिल्कुल नहीं करता कि आपको रोके, और ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। बहुत मीठी और बहुत सुरीली आवाज़ है आप दोनों की। अच्छा निर्मला जी, अगर आपका एक ग्रुप है, वो ग्रुप कैसे शुरू हुआ, उसका सफ़र मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपके मन में आया कि अब मुझे एक ग्रुप शुरू करना है। जी, मैं ग्रुप तो चलो ये नाम होते हैं, जब आवाज़ किसी तक पहुंचती है दिल तक, तो असली ये जो गाना है, ये आवाज़ है, ये हमारी जो ऑडियंस होती है, जो हमारे लोग होते हैं, कुछ उनमें बिछड़े दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ हमसाए होते हैं, जो कि हम सबसे बिछड़ चुके हैं आसपास के लोग। तो अभी नए बनाए हमने, पुराने भी हैं, तो उन तक एक मैसेज होता है एक सिंगर की तरफ से, एक अपनी आवाज़ की तरफ से, उनको अपने रूबरू दिल की जो भाव है उनको सुनाने के लिए। तो ये जो आवाज़ है हम सुनाते हैं उनको, उन लोगों को जो पसंद आती है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम लोगों को सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं
कि किसी न किसी ज़रिए इंसान को एक दूसरे का जो प्यार है, जो मान सम्मान है, वो लेने का हकदार हर कोई होता है, चाहे किसी भी फील्ड का हो। वो ये नहीं कि एक सिंगर या कोई आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड में कोई हो तो उसको हक बनता है कि अपनी जो दिल के भाव दूसरों तक पहुंचाने की। वह उसी में एक हमारा एक और उम्मीद आता है। तो जिन्होंने अपने ही दिल की जो गहराइयों को साथ में रखते हुए सब तक पहुंचाया, तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया लगा हमें। मैं दिल से कहती हूँ, पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो भी बात मैं कहूँगी मैं दिल से कहूँगी। आज हमारी बच्ची हमारे साथ है, हमारी इतनी प्यारी यहाँ पे जो हमारे को इंटरव्यू ले रही हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवाज़ जो मेरा जो बैंड है, जो मेरा म्यूज़िक का है, वो स्टार्ट हुआ, मेन मुद्दा मेरा था कि मैं हर से मिलूं और अपनी आवाज़ जो है, अपने दिल की जो बातें हैं वो गानों के थ्रू उनसे शेयर करूं। तो वही तो मेरा ऑर्केस्ट्रा बैंड बना। तो उसमें मैं सिंगरों को लाती हूँ, कोई भी आ सकता है उस बैंड में हमारे साथ, तो उसको हम गाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने, मैं तो उनके तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें पसंद किया, जो हमें छोड़ते नहीं हैं। वो तो मैं सच कह रही हूँ, वो देखने वाले सभी सच ही सुन रहे होंगे कि जब हम निकलते हैं वो हमें कभी बैंड को उठाने नहीं देते। बोलते हैं कि नहीं मैडम जी प्लीज़ आप आधा घंटा और एक यहाँ पे गा के जाओ। तो उससे मुझे और मिला कि मतलब मुझे हौसले मिले कि नहीं मुझे इसको कंटिन्यू रखना है। अब हमें वो प्राइवेट बैंड मैंने अपना बनाया हुआ है, तो हम गुनगुनाने देश विदेश हर जगह जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। तो आप लोगों का सबका शुक्रिया। इसी तरह मेरा बैंड स्टार्ट हो गया कुछ देर पहले, 5 साल पहले। वाह क्या बात है जी। पल्लवी जी, ये अगला सवाल आपके लिए है। आप जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे मदर डॉटर डियो है, तो ये जो सिलसिला है ये आपने सोच समझकर शुरू किया या कोइंसिडेंस से ये सिलसिला शुरू हो गया? सोच समझ मुझे नहीं लगता कि जहाँ कला की बात आती है वहाँ कुछ सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कला कला है और वो चाहे जितना भी इंसान छुपाने की कोशिश करे वो कभी छुपती नहीं है। एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप कला बाहर आ जाती है। तो हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। हम लोग पहले मतलब हम लोग जैसे दूरदर्शन, रेडियो, काफ़ी सारे स्टेज पे परफॉर्म करते थे। उसके बाद काफ़ी सारे हमारे अपने ख़ास वेल विशर्स हमारे जो होते हैं वो चाहते थे कि हम इनको और सुनते जाएं। तो वो हर टाइम अपना निकाल के कहीं स्टेज पर नहीं आ सकते सुनने। तो इसी रीज़न की वजह से हमने एक अपना बैंड शुरू किया जो मेरी मम्मा का है। ये मुझे भी उसमें एज एन आर्टिस्ट सिंगर बुक करती हैं, तो हम लोग जाते हैं और काफ़ी सारा प्यार मिला हमें जहाँ भी हमने आज तक परफॉर्म किया है। जम्मू में भी किया है, जम्मू के बाहर भी किया है, तो लोगों से काफ़ी प्यार मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा के साथ इस ग्रुप में शामिल होकर। थैंक यू। अब क्योंकि हम एक बारी आपका गाना सुन चुके हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा लालच और बढ़ गया है, हमारे दर्शकों के मन में भी बढ़ गया ही होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ और आप गा के सुनाइए। हम मन तो करता गाते जाएं दिन रात मुस्कुराते जाएं, यही ज़िंदगी है। क्या पल्लवी ठीक कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम क्या सुनाएंगे? डोगरी सॉन्ग सुना देते हैं। ठीक है, हम डोगरी गाना सुनाते हैं सबको, क्योंकि अस डोगरे आखने शाने कन्नै असां जित्तियां नहीं जंगा घमसाने कन्नै। तो डोगरे साढ़े भैन भ्रा ये जेह्ड़ा उम्मीद है ये सारे ही मिलियै चलांदा। ते अस डोगरी गाना भी सुनागे, अस डोगरी भी सुनाने आं, कश्मीरी भी सुनाने आं, जेह्ड़ा तुसें मन करदा उस तुसें सुनाने आं। ते साढ़े अपने डोगरे लोग ना अस उंदे लेई इक गाना बड़ा प्यारा सुनाए। चूड़ा कुन कड़िया मेरी जान, चूड़ा कुन कड़िया हो, चूड़ा कुन कड़िया हो, चूड़ा कुन कड़िया, चूड़ा कुन कड़िया मेरी जान, चूड़ा कुन कड़िया हो, चूड़ा कुन कड़िया हो, चूड़ा कुन कड़िया। चढ़दे चन्न करोंदे तारे मेरी बां मारे लश्कारे, चढ़दे चन्न करोंदे तारे मेरी
गरीबा मारे लश्कारे सोचे पीगे कुल सनयारे चूड़ा कुन कड़या हो चूड़ा कुन कड़या हो चूड़ा कुन कड़या चूड़ा कुन कड़या मेरी जान चूड़ा कुन कड़या हो चूड़ा कुन कड़या हो चूड़ा कुन कड़या। तो ये चूड़े पे बात हो रही थी जो कि पल्लवी जी ने अभी डाला हुआ है। तो इस चूड़ियों की बात हो रही थी। तो वाकई में अगर आपको जम्मू कश्मीर का एक बेहतरीन आर्टिस्ट माना जाता है तो इसमें कोई झूठ नहीं है। अब मेरा आप दोनों से ही एक आखिरी सवाल है। आप लोगों को इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतनी जगह आप घूमे हैं, कितना गर्व होता है आपको एक दूसरे पे भी और अपने ऊपर भी? अब पहले तो मैं सुनाती हूँ। मैं फटाफट आपसे माइक ले रही हूँ इसलिए ले रही हूँ कि कभी कभी मौका मिलता है हमें यहाँ आने का। मैं फिर से एक बार द राइट न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिल की बात पहुँचाती हूँ सब तक, चाहे उसमें कोई कुछ भी समझे, लेकिन ये सच है, हकीकत में मैं कह रही हूँ। मैं ऐसे नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दिल से, मेरी रूह मेरी आत्मा को अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ पे सच्चाई लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो हर किसी की मेहनत कामयाब हो। देखो सबसे अवार्ड पहले होता है एक अच्छे इंसान होना चाहिए। जब इंसान को वो अवार्ड ऊपर वाले की तरफ से मिल जाए तो अवार्डों की कमी नहीं रहती। तो अभी आपने अवार्ड्स और हम दोनों एक दूसरे पे कितना प्राउड फील करते हैं ये बात करी। तो अवार्ड्स की के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी मम्मा का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का, और अब मेरी शादी हो गई है, मेरे इन लॉज़ का भी सपोर्ट है मुझे। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है और इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा, इनका सपोर्ट इसी तरह रहे तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी अवार्ड्स की कमी नहीं रहेगी। बाकी ऐसे अवार्ड्स तो मिले हैं यहाँ पे, मेरे कॉलेज लेवल पे भी काफ़ी हमारे शोज़ होते रहते थे, प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे भी काफ़ी अवार्ड। और अभी कुछ साल पहले कश्मीर में कशर आइडल करके एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, बहुत अच्छे लेवल का। वहाँ पे हंसराज हंस जी जज आए हुए थे और हमारे JNK के बहुत अच्छे कलाकार वहाँ जज थे। तो उसमें भी मैं रनर अप रही हूँ। तो वहाँ और भी मम्मा के साथ एकेडमी के टूर्स किए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। और ये एक आशीर्वाद मैं कहूँगी कि उन लोगों के जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमें सुनना पसंद करते हैं, उनकी तरफ से हमें आशीर्वाद काफ़ी सारा मिला है और हमेशा मिलता रहे। और रही बात प्राउड फील करने की, तो मैं अपनी मम्मा पे बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ। क्योंकि इनके टाइम पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन सब से निकल के सबका सुनना, फैमिली को भी एक तरफ से बैलेंस करके चलना, अपना जो इनमें एक टैलेंट था उसको भी बैलेंस करके ये चले और फैमिली को भी बैलेंस करके ये इस फील्ड में आगे निकले। और आज काफ़ी इनका नाम है और इनकी बदौलत ही मैं कहूँगी, इनके आशीर्वाद से आज मेरा भी ज़्यादा नहीं पर जितना भी नाम है तो वो मेरी मम्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मुझे बहुत गर्व है अपनी मम्मा पे। ये मेरी गुरु भी हैं, मैं इन्हीं को अपनी गुरु मानती हूँ और जिन्होंने भी मुझे जितना भी सिखाया है उन सब का थैंक यू करना चाहती हूँ। आज उन्हीं सब के आशीर्वाद से, और जो भी आज हमें देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी बड़े हमारे हैं, छोटे हैं, सभी का थैंक्स जो आज हमें आप देख रहे हैं। और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें तो और आगे हम सबको प्राउड फील करवाएं और ज़्यादा प्राउड फील करवाएं। अब जाते जाते हमारा दिल थोड़ा और लालची हो गया है, तो थोड़ी और कुछ नज़्म हम सुनना चाहते हैं। अब लास्ट में हम आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं, कश्मीरी भजन, जो कि अभी हमने रिकॉर्ड किया है। उसकी वीडियो बहुत जल्दी बनने वाली है, जो मेरे ताया ससुर जी हैं, मेरे पापा, उनका लिखा हुआ है। तो वो हम आपको सुनाना चाहते हैं थोड़ा सा। बहार साहब का। बहार साहब, ये कश्मीरी में भी थोड़ा बोलूँगी, कशिर त्यासन वारिया वचन, और डोगरी विच भी बोलगी मैं कि डोगरी भी सारे सुना दे असें केह् आखेआ। ते एह् सब तो पहले जेह्ड़ा भजन है कश्मीरी विच आ दा, ओह् बहार साहब न, पल्लवी जी दे ससुर जी, उंदी कंपोजिशन उंदा लिखे दा।
और कंपोज किते दा राजेश जी होरें और गाए दा है पल्लवी ने ते निर्मल जी ने, जेह्ड़ी मैं आऊँ बोला करा दियां सारे हंसे दोने ओह् भजन गाए दा, ओह् कश्मीरी भजन है, तुस भी सुनेओ सारे, अस भी डोगरी भजन सुनने ते कश्मीर पट बाहर सबन छ यह लिखमुत कंपोज छ कोरमुत राजेश जी त पल्लवी तो निर्मला छ ग्योमुत इत पे गड डेक बज डेढ़ तल मे ग्योमुत छ सुबह वारिया तथ बोरुख लोल अमिस मज दिवी बोरुख लोल तिथे पे वह नो भजन इन वोल बड़ जल्दी सह अभिलाष जी न तम भजन पल्लवी छ ग्योमुत दश गंड गंड कोर आज जाए तो मतलब तथ मिल वारिया आशीर्वाद वन नो भजन उस वन यी सह यह भजन उस वन थोड़ा गुनगुनाओ तो यह तैयार गोमुत मगर अत वह वीडियो शीडियो करना मेहनता वेहनता करो अति अकिस नश जारपारा करो तो अत करो रथे तो वह वनो सह भजन पल्लवी दिल है म्योन देवाने अच्छ मज रोजाने दिल है म्योन देवाने अच्छ मज रोजाने सिरे चंद्रम प्रजलाने अच्छ मज रोजाने दिल है म्योन देवाने अच्छ मज रोजाने माज म्यान दूध करथे तथे छई जुने जरथे माज म्यान दूध करथे तथे छई जुने जरथे शुभ वंश शुभाने अच्छ मज रोजाने शुभ वंश शुभाने अच्छ मज रोजाने। जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों की आवाज़ में ये भजन सुन के यकीन मानिए मेरे कान तो क्या, मुझे लगता है मेरे दर्शकों के कान भी पवित्र हो गए होंगे। तो दर्शकों, ये थी एक क्यूट सी माँ बेटी की जोड़ी जो कि बहुत मशहूर सिंगर्स हैं। इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी अपना नाम रोशन किया है। ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ से आपको फिर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।